आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये हमारा दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का। तो आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिखा है इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि फुल टर्म जो जेस्टेशन पीरियड है, जो 9 मंथ जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, उससे पहले अगर क्या बोलते हैं, उससे पहले अगर वॉलंटरी टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब इच्छा से, अगर किसी की पर्सनल इच्छा से ऐसा हो जाए कि वो अबॉर्शन करा ले, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन, यानी इतने मिलियन MTP आर परफॉर्म्ड इन एन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा परफॉर्म होते हैं। विच अकाउंट फॉर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर। मतलब टोटल नंबर अगर एक ईयर में टोटल कंसीव जितना होता है तो उसका 1/5 जो होता है उसका अबॉर्शन हो जाता है। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नोट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्री ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस। तो इंडिया में ज़्यादा ही कुछ है, इमोशनल भी है, एथिकल है, रिलीजियस है, एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP 1970 में। तो यहाँ से भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि भाई इंडिया में MTP लीगलाइज कब हुई थी। सवाल क्या है, इंडिया में MTP लीगलाइज कब हुई थी। लिखा विद सम रिस्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। Such restrictions are all the more important to check and discriminate an illegal female feticide which are reported to be high in India. Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. ठीक है ना, तो मतलब अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के टाइम से हो सकता है ऐसा, और या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर ले रहे हैं तो वो फेल हो जाए अगर, तो और या फिर कोइटस और रेप्स, ड्यूरिंग रेप्स ऐसा हो सकता है कि भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, तो उनको लीगली अगर लीगली उनको टर्मिनेट करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, MTP होता है। एंड MTP आर ऑल्सो असेंशियल इन सर्टेन केसेस where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus। मतलब ऐसा हो जाए कि भाई बच्चे को खतरा है या माँ मर जाएगी, तो ऐसे केस में क्या कर देते हैं, मेडिकली टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी को, अबॉर्शन कर देते हैं। फिर लिखा है MTP आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 महीनों में जो होता है वो MTP सेफ रहती है, अबॉर्शन सेफ रहता है, एंड दैट इज़ अप टू 12 वीक्स, यानी 12 हफ्ते तक। फिर लिखा है सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। ठीक है ना, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 5वें महीने तक फिर भी हो जाता है, लेकिन वो रिस्की रहता है थोड़ा सा। एंड वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द MTP आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। ठीक है ना, तो ऐसे ही कहीं से नहीं कुछ भी कर लेना चाहिए, तो उससे क्या होता है, जान जाने का खतरा भी रहता है। इन अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस एंड टू द डिटरमाइन द सेक्स। तो यहाँ क्या करते हैं कि भाई अनबोर्न चाइल्ड का सेक्स पता कर लेते हैं, अगर वो बेबी गर्ल होता है तो उसको क्या करा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, तो ये गलत है। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इज फॉलोड बाय द MTP, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज द लीगल। तो ये लीगल के अगेंस्ट होता है। तो लीगल अगर होता है तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्टर मतलब उसको लिखता है, डॉक्टर ही बताएगा कि भाई क्या है, अबॉर्शन की ज़रूरत है और ये प्रेगनेंसी नहीं सही है। ठीक है ना, तो तब क्या होता है, MTP कर दी जाती है। नेक्स्ट है सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। एन इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू बी अवॉइड unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortions as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज क्या होती हैं। इन्फेक्शन और डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो यहाँ से जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा वेनेरियल डिजीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों के केवल यही याद रह जाता है STI। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि वेनेरियल डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो या फिर पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो आपसे यहाँ से पूछेंगे कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम बताइए। तो जैसे गोनोरिया है, गोनोरिया जो है उस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है नज़ीरिया गोनोरी।
ठीक है। आपका जो दूसरा है सिफिलिस, सिफिलिस किससे होता है? ट्रेपोनीमा पैलिडम। जेनाइटल हर्पिस ये वायरल बीमारी है। सिफिलिस और गोनोरिया ये बैक्टीरियल हैं, दोनों की दोनों, ये भी बैक्टीरियल है और गोनोरिया भी बैक्टीरियल है। जबकि जो जेनाइटल हर्पीस है ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है, ये कैसी है? वायरल बीमारी है, ठीक है ना। तो क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया से होती है। जेनाइटल वार्ट्स से होते हैं। एंड ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इज HIV। तो थोड़ा ध्यान आपको क्या रखना है भाई, ध्यान आपको रखना है ये कि ये आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली है ना, कौन सी बीमारी कैसे होती है, किसकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई गोनोरिया बैक्टीरियल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है, जेनाइटल हर्पिस वायरस से होती है, क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया से होती है, जेनाइटल वार्ट्स जो होते हैं ये वायरल्स होते हैं, ट्राइकोमोनियासिस एंड ट्राइकोमोनास से होती है, और हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं यार, बच्चों को याद नहीं रहता कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि हेपेटाइटिस बी भी STI है। नेक्स्ट है कि HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STI। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 8। तो बाद में हम HIV पढ़ लेंगे, हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग टू इंजेक्शन नीडल्स। तो ये भी ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी जो है और HIV इन किस तरह से फैलते हैं? इंजेक्शन नीडल से फैल सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी फैल सकते हैं। विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस टू। तो यहाँ से सवाल जो बच्चों से नहीं होता है वो रहता है ये कि भाई जो आपकी हेपेटाइटिस बी है क्या वो बच्चे से को माँ से मिल जाएगी? तो बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, मतलब स्टेटमेंट ही काट देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी नहीं मिलती है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना आप लोग। देखिए, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। इनको छोड़ करके सवाल आएगा यहाँ सर से कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ डिजीज़ क्यूरेबल नहीं होता, जो ठीक नहीं होता वो कौन सा ग्रुप ऑफ डिजीज है। तो आपको बताना है हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पिस और HIV इन्फेक्शंस जो है ये क्यूरेबल नहीं होते हैं। अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ these आर माइनर, इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग्स। ये सब आपको देखने को मिलता है, कैरेक्टर्स हैं इनके। एंड इन द जेनाइटल रीजन, इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक एंड हैंस। तो जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं बीमारियों से, इनसे वो बहुत दिनों तक क्या रहता है, उनमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है। मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। An absence of less of significant symptom in the early stage of infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। तो होता क्या है कि लोगों को मान लो ये बीमारियां हो जाती हैं ना, तो क्या करते हैं, डिस्कशन नहीं करना चाहते, मतलब दे डोंट वांट टू बी डिस्क्लोज दिस। तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और क्या करेंगे, इसके साथ ही जीते रहेंगे, ठीक है। और दे विल ट्रांसमिट दिस ऑल्सो एंड दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर इन विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो भाई ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, इंडिया में या और कहीं कंट्री में भी बस ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी जो होती है वो फीमेल्स में कौन सी होती है, PID होती है। PID मतलब जो पूरा पेल्विक का एरिया होता है ना, ओवरी, यूट्रस, सारी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, सब सूजन आ जाती है, बहुत कुछ तरह की चीज़ें हो जाती हैं उसमें, ठीक है। अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है कि भाई अगर फैलोपियन ट्यूब में जा करके इम्प्लांटेशन हो जाए, बजाय यूट्रस के जो एम्ब्रियो है वो कहाँ इम्प्लांट कर जाए, फैलोपियन ट्यूब में कर जाए, तो इस तरह की प्रेगनेंसी कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि भाई वो 1 महीने 2 महीने तक तो रिटेन करता है, बट जब उसका साइज बढ़ने लगता है तो वहाँ क्या होगा, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और वो क्या बोलते हैं, वहाँ से एबॉर्शन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो उसको हटाना पड़ता है वहाँ से। एन इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। An STI are a major threat to the healthy society, and therefore prevention or early detection and cure of this disease are given prime consideration under the reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, ठीक है, सभी जो हैं इसके लिए vulnerable हैं, किसी को भी हो सकता है, and their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. And the age group to which you are belong, and there is no reason to panic because prevention is possible. Prevention possible है, and one could be free of these infection by following the simple principles given below. तो ध्यान क्या रखना होता है, avoid sex with unknown partners, multiple partners के साथ जो सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, and always try to use condom during coitus,
And in case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment diagnosed with infections. ठीक है. नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी मतलब कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इनफर्टिलिटी मतलब जो संतान नहीं होना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इसके लिए यहाँ आपको बताया जाएगा कि भी किस तरह से हम इस बात को क्योर कर सकते हैं कि जहाँ इनफर्टिलिटी है कि उनको खुद की उनकी संतान हो. तो ये यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है ना. देखिए लिखते हैं, आर डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल and that is they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी कि बिना किसी बैरियर के भी अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो भी संतानें पैदा नहीं हो रही हैं. एंड द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल congenital disease, drugs, immunological or even psychological. In India, psychological in India often the female is blamed for the couple being childless and but more often than not the problem lies in the male partner. तो इंडिया में तो क्या करें, महिलाओं को ही बोला जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से जो है संतान नहीं हुई है, बल्कि चाहे प्रॉब्लम वो मेल पार्टनर की भी रही हो. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स and could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technology. तो भाई ये पूरा जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये सारा ART है. तो आपको ART पूछा है तो सब कुछ बताना पड़ता है. देखिए इसमें कॉमन सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होती है. देखिए होता ये है, सपोज करो किसी कपल को संतान नहीं है, किसी कपल को बच्चे नहीं हैं, तो वहाँ करते क्या है, पहले सबसे पहले मान लो सपोज करो फीमेल है, तो फीमेल से पूछेंगे, मतलब फीमेल से पूछेंगे क्या टेस्ट करेंगे, ये मेल है, फीमेल के अंदर अगर एग बनता है, अगर माँ एग बनता है बिल्कुल सही बात है, और अगर मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं और कंसंट्रेशन भी सही है, मतलब उनकी जो डेंसिटी है सही है, तो क्या करते हैं, और तभी भी क्या हो रहा है, इंटरकोर्स के बाद भी संतान नहीं हो रही है, तो हम करते क्या हैं, एग लेते हैं, इसका फीमेल का एग लेंगे, स्पर्म लेंगे, इनको हम बाहर यहाँ मीडियम में क्या करा देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो मतलब बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइज करा दिया. ठीक है. और फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमारा क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा. ठीक है ना, जाइगोट बन जाएगा. तो करते क्या, जाइगोट में अब यहाँ डिवीजन शुरू हो जाएंगे, ये 8 सेल का हो जाएगा, फिर 16 सेल का हो जाएगा. तो करते ये हैं, अगर इस फीमेल की इसकी यूट्रस ठीक है, इसी फीमेल की यूट्रस बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी यूट्रस में, इस फीमेल की यूट्रस के अंदर इसको 8 से 16 सेल की स्टेज में ले जा करके, अगर ये 16 सेल का है तो फिर यहाँ ले आते हैं, यूट्रस में ले आते हैं. अगर ये कम सेल का है तो फिर फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं. ठीक है. तो दो बातें हुई, देखो एग भी इन्हीं से लिया था, स्पर्म भी इन्हीं का लिया था, और बस क्या हो रहा था, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, मतलब. ठीक है. उसके बाद क्या किया, जाइगोट बनाया बाहर, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, फिर अगर इसकी यूट्रस ठीक थी तो बिल्कुल सही बात है, इसी में इम्प्लांट कर दो, और अगर इसकी नहीं ठीक थी तो फिर किसी और फीमेल को, जो इनकी रिलेटिव फीमेल हो, जो कंसीव, जो मतलब जो जिसमें इम्प्लांट करा सकते हो, तो वो सरोगेट मदर होती है, उसको ले लें. तो कराना क्या होता है कि जो बनाया है बाहर जाइगोट, जो एम्ब्रियो 8 से 16 सेल के बनाया है, अगर उसको फैलोपियन ट्यूब में डाला गया है तो हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. कहाँ कराया है, फैलोपियन ट्यूब में. कम सेल का है तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. अगर हम इसको डालेंगे यूट्रस के अंदर तो बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र. ध्यान रखना, दोनों ही बातें हैं. अगर यूट्रस में कराते हैं तो इंट्रा यूटेराइन, और बाहर फैलोपियन ट्यूब में कराते हैं तो ZIFT बोलते हैं. तो जिफ्ट यानी जेड जिफ्ट में मतलब करते हैं बाहर से, जो छोटा कम सेल का जो हमारा एम्ब्रियो होता है ना, उसको हम कम सेल के एम्ब्रियो को उस औरत की, उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं बाहर से, जाइगोट बना करके उसी का एग ले लेते हैं, उसी के हस्बैंड का स्पर्म ले लेते हैं. अच्छा, अगर हस्बैंड में स्पर्म, मतलब स्पर्म जो है हस्बैंड के स्पर्म नहीं बन रहे थे, या स्पर्म की डेंसिटी हस्बैंड के अंदर कम थी, तो भाई किसी से उधार में मांग लेते हैं स्पर्म, जिसका भी मतलब वो डिपेंड करता है. कोई डोनर, मान लो कोई डोनर है ना, कोई डोनर वो दान दे दे अपने स्पर्म, तो वो क्या करेगा, स्पर्म दे देगा, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और अगर इसकी यूट्रस ठीक है तो इसी में ही, अगर इसकी यूट्रस ठीक नहीं है तो फिर किसी और में, जिसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर. बात समझ आती है आपको ये वाली. नेक्स्ट हमारी बात है, देखिए
एक तो हमारा क्या हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है, दूसरा ZIFT हुआ है और तीसरा IUT हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगली हमारी बात है कि सपोज करो कि भाई हमारी जो फीमेल है, फीमेल ये है मान लो, ठीक है, इन फीमेल के पास इनका एग, इनके अंदर एग नहीं बनता, ठीक है, एग नहीं बनता है, बाकी इनकी यूट्रस ठीक है। तो करते क्या है, किसी डोनर से, कोई डोनर है, इनसे एग मांग लेते हैं, ठीक है, तो या फिर इनके कोई जानकार हो वो इनको एग दे दे अपना, और इनके हस्बैंड का स्पर्म ले लेते हैं। स्पर्म कहाँ से आएगा, इनके हस्बैंड से, या फिर वो भी किसी डोनर से ले लेते हैं, डिपेंड्स। तो अगर हम गैमिट लेते हैं, यानी फीमेल ने क्या लिया, एग लिया, तो एग ले करके हम कर सकते हैं क्या, एग ले करके हम इनकी जो फैलोपियन ट्यूब है ना फीमेल की, उसकी एम्पुला वाले पार्ट, मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है ना, तो उसमें यहाँ रख देंगे एग लेके किसी और से, क्योंकि इनके अंदर तो बनता नहीं एग, तो एग ले करके इनकी फैलोपियन ट्यूब में रख देंगे। और फिर क्या करा देंगे, या तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे, भाई इनके हस्बैंड के जो स्पर्म होंगे उनको लेकर के हम यहाँ डाल देते हैं, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो, और या फिर इंटरकोर्स हो जाए, ठीक है ना, एट दिस टाइम इंटरकोर्स हो जाए, जिससे क्या हो, स्पर्म वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में इस फीमेल ने क्या लिया है उधार में, गिफ्ट, यानी गिफ्ट मतलब गैमिट। तो हमने करा क्या है, गैमिट लेके इसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो होगा क्या, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, बात समझ आई। तो ये गिफ्ट हो गया। तो गिफ्ट और जिफ्ट में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात है, अलग से एक और बात है, एक बात ये है कि मान लो कि स्पर्म्स हैं, ठीक है, अगर हम स्पर्म्स की बात करते हैं तो देखो, अगर हम कहें कि भाई हमारा ये एग है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक स्पर्म इस इंजेक्शन में लिए, और ये इंजेक्शन कहाँ लगा दिया, इसके अंदर, एग के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे श्योरिटी आ जाएगी, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, मतलब बन सकता है ना। नॉर्मली अगर तुम बाहर एक मीडियम में स्पर्म छोड़ दो और वहीं आप एग छोड़ दो और दे विल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है ना एज कम्पेयर टू दिस, कि भाई तुमने स्पर्म का इंजेक्शन इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही लगा दिया। ये बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने क्या, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इससे क्या होगा, इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। फिर वही करेंगे हम, इस एम्ब्रियो को लेकर के, अगर कम सेल का है तो हम करेंगे ZIFT, और अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो फिर करेंगे IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, या फिर ZIFT। तो ये चीज़ें आप यहाँ पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, बात समझ आती है। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन बॉडी फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ध्यान रखना, पहले हम IVF कराते हैं, IVF के बाद हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, भाई या तो वाइफ से एग ले लो या फिर डोनर से ले लो, या स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, कहीं से भी ले लो। उनको क्या कराते हैं, बाहर इंड्यूस कराते हैं जाइगोट बनने के लिए, अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। इन द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर। देखो कम ब्लास्टोमियर क्या है, तो हम ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं ZIFT, ठीक है ना, जिफ्ट। और अगर भाई वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मोर देन 8 हो जाता है, अगर वो 16 सेल का हो जाता है, तब उसको हम डालेंगे यूट्रस में, तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। लिखा, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एन एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही हैं उनमें ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब गिफ्ट। यानी कि कोई फीमेल है, उसके अंदर एग नहीं बन पा रहा है, तो मान लेते हैं भाई किसी फीमेल के अंदर एग नहीं बन रहा है, एग नहीं बन रहा है तो उसको एग चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, कहीं से लेते हैं एग, डोनर से किसी से एग ले लेते हैं और ले करके इसकी फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं, जैसे हमने आपको बताया। तो हमने क्या किया, गैमिट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, या तो फिर इंसेमिनेशन कर दो और या फिर इंटरकोर्स हो जाए। लिखा है, ऑफ अनदर फीमेल एंड हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या कर सकती है, एग नहीं बना सकती पर इसकी यूट्रस ठीक है। एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड इज अटेम्प्टेड। फिर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हमने ये बताया कि भाई या तो तुम जो है उनको बाहर स्टिमुलेटेड कंडीशन में मिलने के लिए छोड़ दो, ऐसे ही एग को स्पर्म को भी मिल जाएंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन लो और लगा दो किसके अंदर, एग के अंदर,
इससे क्या होगा, इससे जाइगोट बनने की श्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंड अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। इनफर्टिलिटी केस, ये ध्यान रखना, ICSI आपको यहाँ से लिखना होगा। इनफर्टिलिटी केस इज either due to the inability of the female male partner to inseminate the female or due to the very low sperm count in the ejaculates। अगर मान लो भाई मेल के अंदर क्या है कि लो स्पर्म काउंट है, डेंसिटी कम आ रही है, तब आपसे पूछेंगे तब क्या करते हैं, तब हम करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। भाई करते क्या है, अगर स्पर्म की डेंसिटी सीमेन के अंदर कम होती है तो डायरेक्टली स्पर्म लेते हैं और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं फीमेल को। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, भाई वो डिपेंड करता है कहाँ से आया है, एंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस। तो ध्यान रखना भाई, या तो वजाइना में रख देंगे या फिर यूट्रस में रख देंगे। इसको बोलते हैं IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है ना। तो ऐसा हम तब भी कर सकते हैं जब हमने गिफ्ट करा होता है। गिफ्ट के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये कर दें, अगर मतलब स्पर्म काउंट भी कम है तो ये भी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दो ऑप्शंस आर मैनी एंड ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स and expensive instrumentation, and therefore these facilities are presently available only in very few countries in the center in the country. Obviously their benefits is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious and social factor are also deterrents in the adoption of these methods। तो लोग यहाँ इंडिया में आपको पता ही कैसे हैं, ये उनको मतलब अपना ही बच्चा चाहिए होता है, तो ये इसमें थोड़ा सही से नहीं मानते हैं इसको। And since the ultimate aim to all these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is yet one of the best method for couple looking for the partnerhood। ठीक है ना भाई, यहाँ जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होप आपको सही लगा होगा। तो आप क्या करें, जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया वहाँ से मार्क कर लें और कंटिन्यू रखें इसको पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटे वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।
आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।